नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और ये फैसला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। फैसला क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले के बाद एक बार फिर से हंगामा मच चुका है। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट का शराबबंदी से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला क्या कुछ आया है। देखिए, ये फैसला पहले भी आ गया था। ये मंजू देवी वाला केस था, मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये फैसला आया था 19 जून 2024 को। उसमें भी कह दिया गया था जो सेक्शन 37 है बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016, जिसमें यह कहा गया है कि दारू पीने वाले अगर दारू पीते हुए पकड़ाते हैं तो उनको अब तो 1 महीना की सजा कर दिया गया और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और 2000 पेनाल्टी दे करके मजिस्ट्रेट सामने अगर खड़ा किया जाता है तो उनको वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। ये सिस्टम है। लेकिन एक दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं बिहार सरकार में नौकरी करते हैं, तो बिहार सर्विस एम्प्लॉयज का सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 4 में लिखा हुआ है कि अगर दारू पिएंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन हम करेंगे, आपके ऊपर नौकरी से निकाले जाएंगे। यह भी लिखा हुआ है, तो ये समझिए उनके लिए डबल जियो पार्टी हो जा रही है। तो वैसे केसेज में एक केस गया था मंजू देवी का। ठीक है। तो मंजू देवी केस गया था और संजोग से यही जस्टिस थे विवेक चौधरी साहब। इन्होंने उस केस में, वो जो केस है एक सुप्रीम कोर्ट में मामला था, हम्म। बच्चू भाई हसन हसन अली वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार महाराष्ट्र। हम्म। ये मामला है 1971 का। उस समय ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट और बहुत ही डिटेल, लोग जजमेंट लोग देखते नहीं है, इस ढंग की हम्म। बात बना के रखते हैं। उस जजमेंट में आया था कि ब्रेथ एनालाइजर जो है ये किसी भी कारण से डिसिसिव टेस्ट नहीं हो सकता है कि आदमी ड्रिंक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल किए हुए, ड्रिंक लिए हुए। ठीक है, प्राइमा फेसा अगर आपको मिलता है हम्म। ऐसे केस में, जैसे कि वो पहला वाला केस जो मैंने मंजू देवी वाला बताया, उनके जो जी। हस्बैंड थे वो कफ सिरप पिए हुए थे, जैसा कि उन्होंने लिखा है उसमें, और हम्म। सर्दी खांसी थे। कफ सिरप का भी शायद ऐसा ही कुछ ब्रेथ एनालाइजर में आ जाता हम्म। है। हम्म। ऐसा बहुत चीज़, वो तो पुड़िया आदि भी खाते हैं तो उसमें भी आ जाता है। तो ब्रेथ एनालाइजर कोई डिसिसिव डिटर्मिनेटिव टेस्ट नहीं है कि उसके आधार पर आप कह दीजिए कि उसके ऊपर वो सारा एक्साइज एक्ट का जितना कानून है सब लगा दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, सीज कर लीजिए, नौकरी खा जाइए उसकी, सब काम कर लीजिए। हम्म। जो अगेंस्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 1G, आर्टिकल 21, जो जीने का अधिकार है, जीविका का अधिकार है, बराबरी का अधिकार, समानता का, सबको आप निगल जाते हैं उस चक्कर में। वो बहुत ही गलत गलत चीज़ है। हम्म। तो उसमें जो उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि केवल ब्रेथ एनालाइजर में आपने ले लिया और उससे निकाल देते हैं कितना ग्राम पिए हुए, इतना ग्राम अल्कोहल मिला है। हम्म। बोला वो तब तक टेस्ट नहीं है जब तक कि उसके बोल चाल में कोई इनकोहेरेंस नहीं है, अच्छा। या उसकी आंख की पुतली आगे पीछे नहीं चलती है। वो हम्म। पता चलता है जो ड्रिंक लेते हैं उससे, जो पीते होंगे जानते होंगे, जो देखते होंगे सो जानते होंगे। हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में बहुत। हम्म। तो कहा कि इन चीज़ों को देखिए, और ये भी चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी हम नहीं मानेंगे जब तक यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आप नहीं कराते हैं। अच्छा, जब तक यूरिन और ब्लड टेस्ट नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं जी, मानेंगे। यूरिन और ब्लड टेस्ट कराएंगे तभी हम हम्म। मानेंगे। अब उसमें इस जो वर्तमान केस है उसमें कहा गया था हम्म। कि जो नरेंद्र कुमार राम वाला केस है, हम्म। उसमें कहा गया कि नहीं, इनका कुछ दिन पहले कोई वो पेट का टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ अल्कोहल का इनको लीवर में प्रॉब्लम हुआ था। तो वो अल्कोहल तो कहाँ पिया हो सकता है, जहाँ प्रोहिबिशन ना हो वहाँ पिया हो, उस बिल्कुल। ग्राउंड पर तो कोई एक्शन नहीं हो सकता है। हम्म। तो उस केस में एक जजमेंट जो पहले हुआ था, जो मैंने कहा 19 जून 2024 को हुआ, और ये जजमेंट है 13 फरवरी 2025 को। हम्म। सेम जो बच्चू भाई हसन अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह कह दिया गया कि किसी भी कारण पर ब्रेथ एनालाइजर को डिटर्मिनेटिव टेस्ट हम नहीं मानेंगे, उसके आधार पर किसी को एक्शन नहीं उसके ऊपर हो सकता, न किसी को अरेस्ट किया जा सकता। हम्म। और अब तो इसमें 37 में तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि 1 महीना सजा है। हम्म। अगर लॉ क्रिमिनल ग्रामर से देखा जाए, क्रिमिनल लॉ ग्रामर से, तो थाना से ही बेलेबल है। ठीक लेकिन है। चूंकि इसमें जितने सेक्शंस हैं सब में कहा कि नन बेलेबल हैं और ट्रायबल हैं, उसमें किसी में भी उसमें बेल नहीं होगा, हम्म। इसलिए उनको मजिस्ट्रेट सामने देना। लेकिन यह भी दे दिया गया है कि 2000 रुपये पेनाल्टी जमा करके अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आपको वहाँ से रिलीज किया जा सकता है। हम्म। हम्म। तो ऐसे कि फिर वो जो सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर रूल 4 लगा करके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लाया जाता है। और इस केस में
तो यह भी कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा बिल पास करने के लिए उनको कहा था, जिस बिल को उन्होंने पास नहीं किया था, तो एक रिएक्शन में आकर के उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन जो उन्होंने करवाया उसके अगेंस्ट में, बोला कि रिएक्शनरी और वेंडेटा वाली क्राइम थी, जो प्रतिशोध की भावना से उन्होंने किया था, यह भी कहा। तो कोर्ट ने ये कहा, भी कहा गया जी कोर्ट कि ने कहा, डीएम की बात नहीं मानी तो बदला ऐसे लिया होता गया। है जब कोई आप इस ढंग कोई बात होगी तो वो फाइल खंगालते हैं, कहीं कुछ मिल जाए इस पर एक्शन ले लें। तो बोला, कोर्ट ने कहा कि हो सकता है यह भी हो, लेकिन किसी भी एक हालत में अगर जो आपका बेस है, जो फाउंडेशन ऑफ केस है, वो यही ना है कि इसने ड्रिंक लिया है, और ड्रिंक में आपने एकमात्र टेस्ट किया है वो है ब्रेथ एनालाइजर। तो अब यही केस नहीं समरीन जी, आपको हम बता दें कि ब्रेथ एनालाइजर में बहुत सारे केस, बहुत सारे सिविल कोर्ट में पड़े, क्रिमिनल कोर्ट में पड़े हुए हैं पूरे बिहार में। अब जितने ब्रेथ एनालाइजर वाले केस हैं, जो होटल में, कहीं रास्ते में, कहीं कोर्ट में लिखा ब्रेथ एनालाइजर लिया, इतना रिपोर्ट लिया, और सब पर केस ट्रायल में चल रहे हैं, हजारों की लाखों की संख्या में केस खत्म होंगे अब इसमें। हजारों लाखों की संख्या में ये वाले जो मामले हैं वो रफू चक्कर हो जाएंगे, खत्म हो दारू जाएंगे। पीने वाला जो ब्रेथ एनालाइजर वाले केस में जो केस, जो हाँ। एक आदमी मुजफ्फरपुर से हाल में हमसे मिलने के लिए आए थे, उनका तो बेल आदि हो गया था, घर के एक ही लड़के थे। उन्होंने कहा कि कहीं हम एक जगह होटल में बैठे हुए थे, और कहीं हम क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ लिया भी था, बता रहे थे, वो एक दो पैक लिए हुए थे, वो लखीसराय कहीं होटल में बता रहे थे। ठीक है। अब उनको जेल भी हो गया, और एक ही घर के कमाने वाले, वही नौकरी कहीं करते हैं प्राइवेट कंपनी, उसी से घर चलता है। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, कहीं को ट्रायल में कहीं कन्विक्शन कर दिया, हमें पनिशमेंट हो गया तो हमारा क्या होगा, बहुत चिंतित हो के आए थे। तो ऐसे सभी केस जो ब्रेथ एनालाइजर के मामले में है, ठीक है। उस इस जजमेंट को दिखा करके, हाँ। और बच्चू भाई हसन जजमेंट को दिखा करके आप लोग जाएं सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और क्रिमिनल जो स्पेशल कोर्ट उसका लगा हुआ है, मतलब ये लीकर का स्पेशल कोर्स है, केस है ये प्रोहिबिशन का, उस कोर्ट में जाए और वहां से अपना आप क्या कहते हैं बाइज्जत बरी होकर घर जाए। बाइज्जत बरी होकर के घर जाएं, बड़ा फैसला आ चुका है पटना हाई कोर्ट का। लेकिन वकील साहब, थोड़ा सा और इसको हम समझना चाहेंगे। बड़ा प्रश्न मेरा आपसे यही है कि नरेंद्र कुमार राम बनाम बिहार सरकार, ये जो पूरा मामला है इसमें और क्या कुछ कहा गया है? याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया इतनी है इसमें? इतनी ही बात उन्होंने कहा है कि उनके वो कहीं ड्रिंक लिए हुए थे, नरेंद्र कुमार राम, वो इम्प्लॉय थे बिहार सरकार में, उनके ऊपर एक केस था, और उस केस में बाद में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पीने वाले मामले में तो उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है। बाद में उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनका नौकरी को सस्पेंड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था, उसके अगेंस्ट वो क्रिमिनल रिट उन्होंने किया था। ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि एकमात्र, इसमें बात ज्यादा, इसमें लंबी छोटी बात, कानूनी बात, कोर्ट ने एकमात्र इतना ही बात ही कहा कि ब्रेथ एनालाइजर एक ऐसा जांच नहीं है जिसके बल पर आप ये कह सकते हैं, ये प्रमाणिक जांच नहीं जिसके बल पर आप कह सकते हैं कि आदमी दारू पिए हुए है, वो बहुत और कारणों से भी आता है। तो डीएम को लेकर भी कोई आदेश जारी हुआ है? नहीं नहीं, केवल इनके रिट इन्होंने अपने आदेश के लिए किया था, उनका जी। लेकिन नौकरी बहाल हो गया। उनकी नौकरी बहाल हो चुकी है, और बड़ी बात आप ये बता रहे हैं वकील साहब कि अब ब्रेथ एनालाइजर को पुख्ता सबूत शराबबंदी मामले में नहीं माना जाएगा। ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह बात है कि अब तो ब्रेथ एनालाइजर में कह दिया कि यूरिन टेस्ट कराइए, आगे मान लीजिए पुलिस कराएगी। ठीक है। पहले से जो इतने केस 2016 से लागू है केस, 2016 से 8-9 साल में इतने केस ब्रेथ एनालाइजर बेस पर हुए हैं, और एकमात्र यही है, तो वो सारे केस अब खत्म होंगे। सारे केस खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इस फैसले का बड़ा प्रभाव पड़ेगा बाकी मामलों में भी, जी, ये शराबबंदी बहुत बड़ा रिलीफ किया है। हाँ। ऑनरेबल हाईकोर्ट जस्टिस विवेक चौधरी बहुत ही सेंसिबल और बहुत अच्छे जस्टिस माने जाते हैं, बड़ा ही रीजनिंग और कोजेंट ऑर्डर देते हैं। इस आदेश से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। क्या लगता है संख्या क्या होगी वैसे केसेस की वकील साहब? ये तो ज्यादा अच्छा आप बताइएगा, हम क्या बता सकते हैं, लेकिन लाखों में संख्या होगी। लाखों में संख्या होगी। जी। सारे लोग अब बाहर आ जाएंगे, वो भी बाइज्जत बरी होकर। बाहर तो आ ही चुके होंगे पहले से, वो जी। तो बेल तो पहले ही हो गया सबों को, हाँ हाँ। लेकिन जिन पर केस चल रहा और कोर्ट में तारीखें पड़ रही है और दौड़ रहे हैं, वो जाके इस जजमेंट को दें और केस क्लोज करवावे अपना जाकर के वहां से जजमेंट दें और जाकर के केस क्लोज क्लोज करवा करवाएं। दें, खत्म हो जाएगा केस उनका। अच्छा, ये भी हम समझना चाहेंगे आपसे वकील साहब कि लगातार हम देखते हैं कि शराबबंदी को लेकर के आए दिन कोर्ट कोई ना कोई आदेश देता ही रहता है। तो बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि सजा क्या कुछ है शराबबंदी वाले मामले में? देखिए, सरकार ने भी काफी कभी रिलैक्स, घटती है, कभी बढ़ती है सजा। सरकार भी सक्सेसिवली हम्म। रिलैक्स करती चली जा रही है उसको। बहुत पहले था कि घर सीज हो जाएगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, अब उन सब चीजों को रिलैक्स, यह भी कहा, सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है
कि गाड़ी किसी के नाम से हो, गाड़ी चला कोई और रहा हो, हुँ, ड्राइवर के पास एक बोतल मिल गया तो इसे हम गाड़ी सीज ना करिए। हुँ, इस ढंग के बहुत सारे डायरेक्शन सरकार ने, जो कि स्टार्ट में सरकार ने किया था, लेकिन बाद में जो होता है ना वॉक द टॉक, बाद में हुँ। जहाँ-जहाँ गलतियाँ महसूस हुई है, पहले तो तो बहुत सख्त जी, कानून तो थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए, अमेंडमेंट्स लाए, हुँ, और रिलैक्स किया है। देखिए सरकार की मंशा है कि प्रोहिबिशन हो, इतनी ही मंशा है। हुँ, हुँ, सख्त जो पनिशमेंट लाया गया था उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोग दारू ना पिएँ। जिस ढंग लेकिन जो मामला आ रहा है, जिस ढंग से बातें आ रही हैं, हुँ, जिस ढंग सीजर हो रहा है, वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हुँ, लेकिन प्रोहिबिशन सरकार ने जो लाई है, तो रोड पर जो लोग पी के घूमते-फिरते, लटकते-फिरते थे, बिल्कुल, वो सब चीज़ तो घटा है थोड़ा पहले से। घटा है। घटा है, जी। चलिए, चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, इस पूरे जजमेंट को, पटना हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले को आप कितना जायज़ ठहराते हैं? हम इस मामले को यही मानते हैं कि जो बहुत गरीब लोग फँसे हुए हैं हुँ, इस केस हुँ, में, बहुत लोगों की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग के पास बहुत लोग इसमें आते हैं जिनके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। और किसी की माँ सब्ज़ी बेचती है, कोई घर में झाड़ू-पोछा लगाती है, वैसे लोगों के बच्चे फँसे हुए हैं। तो उनको देख के दया आती है, तो उनके लिए मैंने कहा आपके इसमें कि भई हुँ, उनका उनका सबका रिलीफ़ हो जाएगा, कोर्ट में जाके दें और केस केस उनका ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे लोगों को सरकार को भी एक एमनेस्टी बनाकर जब इस ढंग का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया, हुँ, तो जो भी लोग जिन लोगों पर केस चल रहा है उनको सबको रिहा करके हटा देना चाहिए। इसलिए कि अब हो तो गया पनिशमेंट, मान लीजिए कुछ दिन कोई जेल में रहे और इतना दिन केस में दौड़ गए, तो हो तो गया पनिशमेंट, वो कितना पनिशमेंट इसमें हो जाएगा। हुँ। जी। कितना और पनिशमेंट हो जाएगा, तो बताया आपको हमने कि क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, आपने सुना कि पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। शराबबंदी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा फैसला सुना दिया सबसे है। महत्वपूर्ण बात जी, वही है कि जिन लोगों पर केस चल रहा है कि मात्र ब्रेथ एनालाइजर की बस में जो एफआईआर है, उनका केस खत्म हो गया। एफआईआर खत्म, जी। सब कुछ खत्म, केस क्लोज हो चुका है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।